नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरसी जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपका करा दिया, वो चाहे आपका इन्वायरमेंट का हो या कंप्यूटर का हो या फिर जीके का हो, तो हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आगे भी आपका ये सीरीज चलता ही रहेगा इसी तरीके से। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने जो है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके साथ में कंप्यूटर का, और इसके अलावा देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और साथ में जनरल नॉलेज है, आपका करंट अफेयर है। तो इन सब का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने तैयार किया हुआ है। तो पूरा नॉन टेक जो है आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर सकते हो। लिंक जो है आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको पूरे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है आपको उन्हीं के साथ में आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल कराएगा ये। तो लिंक इनका सभी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है आपका जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था आपका पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आपको तो ये जानना होगा कि पेरिफेरल डिवाइस हम लोग बोलते हैं किसको है। तो देखिए, जो पेरिफेरल डिवाइस आपके रहते हैं ना, तो ये आपका इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस, ये कोई भी हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ में जो है डायरेक्टली ये कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो है कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। मतलब कि ये जो है कंप्यूटिंग के जो टास्क जो रहते हैं, तो उसमें ये उनका कोई योगदान नहीं रहता है इनका। तो इसका एग्जांपल की देखिए, अगर बात करते हो ना पेरिफेरल डिवाइस का, तो इसका आपका हो जाता है जैसे मॉनिटर, या जैसे कि माउस आपका हो गया, माउस आपका रहता है यहाँ पे एक्चुअली, कीबोर्ड है आपका, प्रिंटर हो गया। तो इनको बोलाते हैं पेरिफेरल डिवाइस। मतलब कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो रहते हैं, सिंपली उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि उनको हम इंटरनली या एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ में। इनका कोई जो है डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है प्राइमरी फंक्शंस की। तो ये जो चीज़ है आपको पहले डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया आपका स्पीकर्स, मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड। तो देखिए, इसमें स्पीकर भी है आपका, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, तीनों पेरिफेरल डिवाइस का जो कि इंटरनली एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो सीपीयू होती है, इसका कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। मतलब कि ये जो है सीपीयू, ये जो है आपका क्या होता है कि इंटरनल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। लेकिन बाकी जो चीज़ है, ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा यहाँ पे। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का। तो देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो रहते हैं ना, कि जिसके थ्रू जो है हम लोग जैसे कि डेटा को हम लोग फीड करते हैं, तो वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। डेटा जो देते हैं हम लोग प्रोसेसिंग के लिए। और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं कि जो रिप्रोड्यूस करता है जो आप लोग आपने इनपुट दिया, जो डिस्प्ले आपको दिखाता है रिजल्ट का आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद में, तो उनको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल की बात करें तो उसमें आपका कीबोर्ड और माउस हो गया आपका। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं जो मेजर होता है, तो वो आपका मॉनिटर और प्रिंटर आपका हो गया। इसके रिगार्डिंग देखिए डिटेल में आप लोग आगे भी देखोगे, पीडीएफ के अंदर में आपको पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कीबोर्ड, जो कि आपका एक भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, ये भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ पे देखिए एएलयू आपका दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो देखिए, ये जो है सीपीयू का कंपोनेंट होता है, जो कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या होगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी प्रिंटर भी आपका होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पे जो है आपको बताने कौन सा एक जो है ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन में मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम और माउस। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इन सबको ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मॉनिटर के आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले दिखाता है आपका रिजल्ट का, मतलब जो प्रोसेसिंग हो जाती है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है, और माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों तो आपको जैसे कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, लेकिन मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इसमें जो ऑड जो है आपका, जो बिलोंग नहीं करता इस ग्रुप से, तो वह है आपका ए मॉनिटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको जो है
सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते कौन से हैं, उनका डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस है यहाँ पे लिस्ट में आपको दिया हुआ है। आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा आपको और कोई ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जैसे आपका ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो आपके हो गए, बिजनेस कार्ड रीडर, फिंगर आपका हो गया, टच स्क्रीन में जो आपका रहता है। इसके अलावा गेम पैड, जॉयस्टिक, पैडल स्टिक, स्टीयरिंग व्हील, ग्राफिक टैबलेट, कीबोर्ड, लाइट पेन। इसके अलावा जो सीटी स्कैन या एक्सरे जो करते हैं आप लोग, ये सारे चीज़ आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। इसके अलावा माइक्रोफोन, एमआईसीआर, माउस हो गया, टच पैड हो गया। इसके अलावा ओएमआर आपका हो गया, स्कैनर, सेंसर, वॉइस या वीडियो कैप्चर डिवाइस और वेबकैम। ये सारे इनपुट डिवाइस के आपके एग्जाम्पल हैं। तो लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप लोग जो इन सब का अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर लेना। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अगला पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर और स्कैनर। तो देखिए इनमें जो प्लॉटर है और बाकी देखिए जो दिया आपका स्पीकर है, ये सारे क्या आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है ये क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, जिसके थ्रू हम लोग जैसे कि इनपुट देते हैं, हम लोग बेसिकली स्कैन करते हैं हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, अब वो जो है आपको डिस्प्ले करके दिखाता है। तो ये स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, ना कि एक आउटपुट डिवाइस का। और बाकी जो प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये तीनों जो है आपके आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्लॉटर आपको यहाँ पे नया चीज लग रहा होगा। प्लॉटर जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर रहता है, मतलब कि ये जो डिवाइस रहता है आपका प्रिंटर के जैसा ही, जिसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि कोई ग्राफिक्स आपको पिक्चर या प्रिंट करानी होती है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द ओनली इनपुट डिवाइसेस। यानी कि कौन सा ग्रुप है जो कि ओनली इनपुट डिवाइस को कंसिस्ट करता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखो आप लोग, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें देखिए दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो देखिए मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अगला देखिए दिया है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस का ग्रुप नहीं है। अगला दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर और स्कैनर। तो देखिए इसमें प्लॉटर आपका दिया हुआ है जो कि आउटपुट डिवाइस है, जिसका हम लोग ग्राफिक्स या जैसे कि प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग पिक्चर वगैरह। तो ये भी नहीं आपका होगा, तो बचा आपका ऑप्शन डी माउस और कीबोर्ड। तो देखिए माउस और कीबोर्ड ये जो है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, फोर आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ग्रुप कंसिस्ट करता है इनपुट डिवाइस का ही सिर्फ। अगला देखिए दिया हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। यानी कि यहाँ पे जितने दिए गए हैं वो सब एग्जांपल इनपुट डिवाइस का, केवल एक छोड़ के एक्सेप्ट, वो कौन सा है। तो देखिए स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है आपका ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी सिंपल बन जाता है जब आपको पूरा चीज़ पता रहेगा, कंटेंट आपको अच्छे से पढ़े रहोगे, तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन द फास्ट फूड स्टोर, रेस्टोरेंट्स एंड द शॉप्स। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा टाइप की कीबोर्ड है जो कि फास्ट फूड स्टोर या रेस्टोरेंट या शॉप्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए देखिए न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड है आपका क्या, और कीपैड है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड और कौन साइज कीबोर्ड। तो देखिए जो कीबोर्ड जो होते हैं ना, तो वो भी देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपके आते हैं। कुछ आपके न्यूमेरिक कीपैड के होते हैं, कुछ न्यूमेरिक कीबोर्ड टाइप के रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट कीबोर्ड रहते हैं, कुछ कौन साइज रहते हैं यहाँ पे। तो जो बेसिकली फूड, जैसे कि आपका दिया फूड स्टोर में, रेस्टोरेंट या शॉप्स में, तो वहाँ पे देखिए जो है उसके अंदर में कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड आपका देखिए इस तरीके से रहता है, जिसमें कि फ्लैट बोर्ड आपका रहता है, जिसमें ग्रिड ऑफ बटन्स रहते हैं वहाँ पे, और जितने बटन जो रहते हैं ना, तो उनको जो है प्रोग्राम किया हुआ रहता है उसमें, जो आपको करने होंगे कुछ कुछ भी चीज़ का। तो यहाँ पे प्रोग्राम भी रहते हैं बेसिकली रेस्टोरेंट या शॉप्स वगैरह में, कि जैसे उनको कोई चीज़ का बिल बनाना हो, तो वहाँ पे आपको फिक्स रहता है कि रेट इसका ये है इसका। तो वो कौन सा कीबोर्ड का आपका एग्जांपल ये दिया हुआ है। तो देखिए कीबोर्ड के बारे में हमने ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर में, कि कीबोर्ड आपको क्या है, कीबोर्ड कितने टाइप्स का आपके होते हैं, और जैसे कि टाइप्स दिया हुआ है तो वो किस 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 में कहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। ओवरले कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, इसको प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब वर्चुअल कीबोर्ड है आपका। तो ये डिफरेंट टाइप जो कीबोर्ड रहता है, और कीबोर्ड में देखिए जितने भी आपके फंक्शनैलिटी होते हैं इसके टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, और बाकी देखिए कीबोर्ड के जितने फंक्शन जो रहते हैं, तो ये सारा चीज़ हमने इसके अंदर में दिया हुआ है। आप लोग जो इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट लेटर, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम द यूजर।
तो कौन सा एक मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो कि लेटर या नंबर या कमांड जो है यूजर से वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनपुट डिवाइस की पूछा जाएगा। तो मोस्ट जो कॉमनली जो डिवाइस है आपका जो कि लेटर नंबर या कमांड देते हैं हम लोग यूजर के, मतलब यूजर जो देता है यहाँ पे, तो वो है आपका कीबोर्ड। तो क्या होगा, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए टच स्क्रीन से तो हम लोग लेटर नंबर ये सब चीज़ तो पूरा कंप्लीट कर नहीं सकते, यूएसबी से भी नहीं कर सकते, ऑप्टिकल माउस से भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि escape की इन ए विंडो कीबोर्ड इज नॉट यूज टू। तो escape की जो रहता है ना विंडो कीबोर्ड के अंदर में आपने देखा होगा, तो वो जो है यूज हम लोग जैसे कि उसका करते हैं हम लोग। बाकी इसमें से कौन सा एक फंक्शन है जो इसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ क्लोज ए डायलॉग बॉक्स, रन ए सेलेक्टेड कमांड, कैंसिल ए कमांड, या फिर क्लोज ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो देखिए escape की जब यूज करते हैं ना हम लोग, तो ये जैसे इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं। यानी कि कोई चीज़ आपको इंटरप्ट करना है या फिर कैंसिल करना है करंट प्रोसेसिंग का, या जो है कोई भी प्रोग्राम रनिंग कर रहा है उसको आपको अगर इंटरप्ट करना है, कैंसिल करना है, या फिर कोई पॉपअप विंडो को आपको क्लोज करना है, तो उन सब के लिए यूज़ हम लोग करते हैं escape की का। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि इसके अंदर में दिया हुआ है आपका यहाँ पर क्लोज डायलॉग बॉक्स, इसका भी यूज़ करते हैं हम लोग। और बाकी कमांड कैंसिल करने के लिए भी, या कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज करने के लिए। लेकिन जैसे रन कर रहे हैं हम लोग कोई सिलेक्टेड कमांड को, तो उसके लिए स्केप की यूज़ हम लोग करते नहीं हैं। तो इसका आपका जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए स्केप के बारे में या फिर और जो की जरूरत है, तो इन सबका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कौन कंट्रोल की, होते क्या है। तो उन सब का फंक्शंस के बारे में जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि नेविगेशन की कुछ होते हैं, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, या फिर जो है मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक बार आप लोग देख लेना इन सभी को। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि यू कैन यूज द टैब की टू, यानी कि आप लोग टैब की का यूज कर सकते हो आप लोग इसके लिए। तो देखिए टैब की भी आपका रहता है कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर में। तो इसका हम लोग जैसे कीबोर्ड में जब टाइप करते हैं ना, मतलब इसका जब यूज़ करते हैं हम लोग टैब की का, तो इसको जैसे हम लोग मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग एक जैसे फाइल ओपन किए हो, दूसरे फाइल में आप लोग जाना चाहते हो, तो उसका टैप करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। या फिर कर्सर का पोजीशन को भी हम लोग चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसका डॉक्यूमेंट के अंदर में। तो यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है कि मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इसके लिए भी करते हैं हम लोग। इंटेंड ए पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं हम लोग। और बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मूव ए कर्सर डाउन द स्क्रीन। तो देखिए इसका तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना कि मूव कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इसके लिए भी करते हैं, और इंटेंट पैराग्राफ के लिए भी इसके लिए भी होता है। लेकिन ऑप्शन में दिया आपका बोथ 1 और 2, तो दोनों के लिए आपका रहता है, तो इसका 4 आपका हो जाएगा। हालांकि ये भी होता है अगर 1 2 3 रहता तो वो भी आपका, लेकिन इसमें आपका जैसे कि फिफ्थ ऑप्शन है नहीं, तो 4 ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच की ऑन ए विंडो कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इन द मोस्ट ब्राउजर। तो देखिए कौन सा की है विंडो कीबोर्ड के अंदर में जो रहता है आपका, जिसमें कि आप लोग प्रेस करोगे ना तो उससे जो है आपका फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है ब्राउजर के। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग की के बारे में देखें, जैसे F1 F10 या F11 या F12, तो यहाँ पे जो फंक्शंस की जो रहते हैं तो वो देखिए बहुत सारे आपके होते हैं। तो इनका देखिए लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है आपका। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे F1 प्रेस करते हो तो ये जो है आपका हेल्प स्क्रीन डिस्प्ले कराता है। F2 प्रेस करोगे तो ये जो है आपका कोई फाइल को या फोल्डर को हाईलाइट कर देगा रीनेम करने के लिए। F3 अगर आप लोग प्रेस करोगे तो इससे जो सर्च टूल जो रहता है तो वो आपका ओपन हो जाएगा। और देखिए A4 इंडिविजुअली यूज़ नहीं होता है, इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम Alt+A4। तो ये जो है करंट विंडो क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। F5 हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्रेश करने के लिए कंटेंट्स को, विंडो को, या फिर वेब पेज को भी कर रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F6 से आप लोग कर्सर को मूव कर सकते हो, और F7 से स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक करता है आपका। और F10 है तो एक्टिव मेनू बार ओपन ओपन करता है। और F11 से जो है आपका आपका स्क्रीन को जो है ये आपको जैसे कि फुल स्क्रीन मोड में आपको ले आता है, या फिर आप उसके फुल स्क्रीन मोड से बाहर भी आपको ला सकते हैं, दोनों ये कर सकता है। और F12 से सेव एज का ऑप्शन आपका खुल जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की है इनका दिया गया है, आप लोग इनको देख सकते हो पीडीएफ के अंदर में पूरा कंप्लीट आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका यही था कि जैसे कौन सा फुल स्क्रीन मोड सेट कर सकते हैं मोस्ट ब्राउजर के केस में। तो ये है आपका F11। तो F11 की जो है आपका इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफायर की इन द IBM कंपेटेबल कंप्यूटर। तो कौन सा एक मॉडिफायर की नहीं है।
तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है ना कंट्रोल शिफ्ट टैब या विंडो की, तो जो टैब की है तो एक मॉडिफायर की आपका नहीं होता है, और बाकी कंट्रोल शिफ्ट और विंडो की जो है तो ये सारे जो है मॉडिफायर की होते हैं। तो इसका देखिए 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मॉडिफायर की क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किसको बोलते हैं हम लोग, तो इसके बारे में भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो मॉडिफायर की जो है वो आपका एक्शन को मॉडिफाई करता है दूसरे की कॉम्बिनेशन के साथ में, जब आप लोग इनको प्रेस करते हो एक साथ में। तो कॉमन जो मॉडिफायर की है आपके, तो इसमें आपको जैसे शिफ्ट है, फंक्शन है, कंट्रोल है, आपका ऑल्ट है या कमांड की जो आपके रहते हैं, तो ये सारे मॉडिफायर की होते हैं। तो देखिए डिफरेंट की जो रहते हैं, कुछ नेविगेशन की, कुछ मॉडिफायर की, कुछ फंक्शन की होते हैं। तो इन सब के बारे में एक बार आपको अच्छे से समझना होगा। तो पीडीएफ में जब आप लोग देखोगे तो आप लोग को जो है ये सारा चीज़ क्लियरिटी आपका हो जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो कि जो पूछे गए हैं एग्जाम में आपके, तो वो जो है आपको पीडीएफ के अंदर में ही आपको सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग एक बार अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। हमने जो है सारे चीज़ को देखते हुए पीडीएफ के अंदर में कंटेंट को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि इस्केप की इन ए विंडो कीबोर्ड इज नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि क्लोज ए डायलॉग बॉक्स का यूज करते, कैंसिल के लिए भी, क्लोज के लिए भी, रन करने के लिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो बी होगा राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपको हम क्लास प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।